तो क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें पेरेंट्स फुल परमिशन देते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, कि आपको परमिशन है पेरेंट्स की तरफ से कि आप डेली एक टाइम जिम जा सकते हो? ट्रस्ट कीजिए, आप बहुत 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 लकी हो उन बंदों के कंपैरिजन में जिन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती। अब अब कई केस अलग रहते हैं, जैसे कि मेरा केस भी बहुत अलग है। इस वीडियो का टॉपिक तो यही होने वाला है कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर हैविंग जिम। देखो यार, जिम एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़े से मिथ्स वगैरह रहते हैं कि हाइट वगैरह रुक जाएगी वगैरह वगैरह, और प्रॉब्लम्स होती होंगी यार, पैसे नहीं होते होंगे वगैरह वगैरह। उनको लगता होगा कि अपना बच्चा पढ़ना चाहिए, ये क्या बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्ट में जा रहा है यार। उनको भी लगता है, उनकी भी तरफ से सोच के देखो एक बार। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। तो ये बात है आज से करीब 2 साल पहले की, जब मैं हुआ करता था 8th स्टैंडर्ड में। तब मुझे नया नया वर्कआउट के बारे में पता चला था, और सबसे पहले मुझे पता चला था पुशअप्स। तो हमारे सिर्फ 4 जनों का ग्रुप था फ्रेंड्स में। तो उस टाइम पे हमारे 4 जनों में से किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा पुशअप्स वगैरह मार रहा था। मतलब मेरे एज, उस टाइम पर मेरे एज से वो छोटा लड़का था। तो मुझे लगा मेरे एज से छोटा लड़का मार रहा है यार, मैं कैसे नहीं मार सकता। तो मैंने जल्दी सर्च किया कि हाउ टू डू पुशअप्स। तो वहाँ पर मुझे वेरिएशंस पता चले कि बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, ऐसे करते 2 दिन बाद वगैरह वगैरह स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर उसके बाद में प्रॉपर पुशअप्स वगैरह आने लगते हैं। जब मैंने ये पहली पहली बार सीखा था, बहुत इतना मस्त लगता था ना यार। और और वो सीखने के बाद, मतलब आप भी सोच के देखो, 4 जनों का मतलब फ्रेंड का ग्रुप है, उसमें से सिर्फ आप अकेले को पुशअप्स वगैरह आते हैं, तो वो फीलिंग तो अलग ही होती है यार। तो सबसे पहले तो मुझे वैसे पुशअप्स का पता चला, और बाद में वैसे ही मैंने और मसल्स को जानकर उनकी उनकी एक्सरसाइज भी सीखी। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। हाँ, हम बिना इक्विपमेंट्स के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, बस वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड दिखती है। फिर उसके हिसाब से तो पुशअप्स ही बेटर है, क्योंकि वो पूरी अपर बॉडी वगैरह टारगेट करता है। तो तब मुझे पहली पहली बार वर्कआउट पता चला था। तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरे हिसाब से मेरे पापा को तो शायद से ये लग रहा था कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वो पुशअप्स वगैरह मार रहा है। मतलब ये जब मैंने पापा ने पहली बार देखा था, तो मेरे पापा को, मुझे तो लग रहा है कि उस टाइम पे पापा को ऐसा लगा होगा कि क्या है बच्चा यार, पढ़ रहा नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा, और इसको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा थोड़ा सा, मतलब वो फीलिंग रहती है ना, गट फीलिंग, वैसी आई थी कि पापा के मन में वगैरह कुछ थ्योरीज है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पापा बुरे हैं, बस मेरे पापा को ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, होशियार है, पढ़ाई करना चाहिए, वो सब, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, वो अपने मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ऐसा लग रहा था पापा को। फिर भी सब मम्मी वगैरह बोल रही थी, इतना क्यों मेहनत कर रहा है, इतना क्यों हड्डियाँ कड़का रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पर, बस ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और पुशअप्स कर रहा था। और मैं तब इतना स्किनी हुआ करता था कि मैंने उस टाइम पर एक फ़ोटो ली थी, और वो फ़ोटो देखकर कोई भी पहचान ना पाए कि ये मैं हूँ, इतना मैं स्किनी हुआ करता था। और बस यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस इंसिडेंट के बाद में एक महीना बाद, 1 या फिर 2 महीने बाद, फिर सबको ग्रोथ चेंजेस वगैरह दिखने लगी, मेरे मसल्स वगैरह बनने शुरू हो गए, और मैंने थोड़ा सा फैट वगैरह गेन कर लिया था, और मैं फिट भी दिखाई दे रहा था। तो सब देख रहे थे, सब तारीफ़ कर रहे थे, ऐसे ऐसे पूछ रहे थे जिम वगैरह जाता है कि नहीं। मैंने बोला कुछ भी नहीं। सब ऐसे ऐसे, सबको ऐसे ऐसे फ़र्क दिखा। तो तो अब यहाँ पर बात आती है कि मेरे पापा ने क्या कहा होगा, और मेरे पापा को भी यकीन हो गया कि इस छोटी सी चीज़ से भी ये चेंज हो सकता है। तो मैं मेरे पापा को लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। वो रहता है ना यार,
कुछ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो प्रूव करना पड़ता है। तो मैंने वैसे ही किया था। फिर मुझे जब बाद में सारे मसल्स ग्रुप पता चले, फिर मैंने पापा को वगैरह जिम का कहा, तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, ये बोलकर कि तू जिम नहीं जाएगा, तुझे जो इक्विपमेंट्स चाहिए तू मुझे बोल और मैं तुझे वो ला कर दूंगा। देख सकते हो मेरे पापा कितने अच्छे हैं। तो फिर मैंने क्या बोला, मुझे ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने एक डंबल मांगा। तो मैं जब एक डंबल मांग रहा था तो मेरे भाई ने और एक डंबल मांगा, और मैं आपको दिखाता हूँ वो डंबल कैसा है, 1 मिनट रुको। और वो डंबल कुछ इस टाइप का है। ऐसा और एक है अ, ऐसा और एक है, वो मेरे भाई के लिए था। तो ये है 10 किलो का प्रॉपर डंबल। इस साइड को 5 किलो है, इस साइड को 5 किलो है। रख देता हूँ यार, बहुत भारी है। और ये स्टील का है, महंगा रहता है। रबर के हिसाब से स्टील का तो बहुत महंगा रहता है। तो मैं भी हैरान हो गया था यार, पापा अचानक से इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। फिर मुझे पता चला कि मैंने कुछ तो उखाड़ा है यार, मतलब ऐसी फीलिंग रहता है ना, कुछ तो उखाड़ा है, मतलब मैंने कुछ तो चेंज किया है, चेंज लाया है, इसलिए इसलिए पापा मुझसे अग्री कर रहे हैं और मेरी बात मान रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि तुझे जो इक्विपमेंट चाहिए बोल। और अगले दिन ही मुझे स्पोर्ट्स शॉप पर लेकर गए, और तब वहाँ पर रबर डंबल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, मतलब सीमेंट डंबल थे जिसके ऊपर से रबर की कोटिंग रहती थी। एक डंबल था, सबसे पहले तो हमने वो पसंद किया, वो एक डंबल था जिसके अंदर है ना पूरा सीमेंट का था और ऊपर से रबर की कवरिंग वगैरह थी, और वो हमने घर पे भी लाया। वो जगह यहाँ से, वो जो स्पोर्ट्स शॉप थी ना, वो बहुत दूर थी, क्योंकि हम इस शहर में नए नए थे तब, और हमें उतनी जगह का पता नहीं था। तो हम ऐसे ही चले गए थे दूर। करीब भी बहुत शॉप थे पर पता नहीं था, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम चले गए उतने दूर और वहाँ से लाए वो, पहले मैंने जो कहा वो पहले ही नंबर वाला पसंद किया गया डंबल। और घर पे लाके देखा तो क्या उस पे क्या एक साइड से क्रैक था। कहाँ से? यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे क्रैक था, और अंदर का सारा मटेरियल वगैरह सब दिख रहा था। बाहर तो रबर है, मस्त कैप्टन अमेरिका की शील्ड का लोगो वगैरह है, पर यहाँ से चीर पड़ी हुई थी, और अंदर का सब मटेरियल सीमेंट वगैरह दिख रहा था। तो हम वो लेके गए, फिर वापस किया, और फिर उसकी जगह पे ये लिया। देखो, इतनी स्ट्रगल की है सिर्फ डंबल्स के लिए, फिर भी मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा को भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ज़्यादा भी मांगा नहीं, ये सिर्फ एक मांगा, और उसके बदले में मेरे भाई ने भी एक मांगा, जो जोड़ी लाई हमने। तो मैं अब बात करता हूँ, आप कैसे कन्विंस कर सकते हो। कौन से कंटेंट क्रिएटर के है पता नहीं, पर एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, वो याद आ रहा है, और उसकी स्टोरी से मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। बाकी इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है, ये दिखा रहा हूँ। क्यों अंशुल, आज मूड नहीं लग रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा बराबर? भैया पेरेंट्स मान ही नहीं रहे वे प्रोटीन के लिए। एक तो वेट गेन भी नहीं हो रहा। आप बताओ ना, आपने क्या किया था फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन के लिए? अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था? देख, वे प्रोटीन को मुझे ज़्यादा कन्विंस करना ही नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को पहले कंसिस्टेंसी दिखाई थी, रिजल्ट दिखाया था, पैशन दिखाया था, डाइट के लिए डिसिप्लिन दिखाया था। उसके बाद पेरेंट्स मेरे को ईजिली हाँ कर दिया था, ज़्यादा मनाने नहीं पड़ा था। तू भी यही कर, डिसिप्लिन दिखा, रिजल्ट दिखा। 2-3 महीने हुए थे को जिम आके, अभी से तू वे प्रोटीन करेगा तो क्या होगा? पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो रिजल्ट दिखा, कंसिस्टेंसी दिखा, तो 100% पेरेंट मानेंगे। तो वे प्रोटीन से ही कुछ नहीं होता, अच्छा खासा डाइट से देखो रिजल्ट आएगा। मैंने भी 1-1.5 साल डाइट से रिजल्ट निकाला, उसके बाद पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स इजीली माने। तो आपने देखा कैसा होता है। बाकी उसमें जो भाई बोल रहे हैं वैसा ही मेरा ये, मतलब मुझे भी उस वीडियो से रिलेटिव लगा, इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि जैसे उस भाई ने डिसिप्लिन फॉलो किया, जैसे उस भाई ने खुद को प्रूव किया, वैसे ही मैंने थोड़ा सा तो किया था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करने लग गए। और उस और उस भाई के भी और उस भैया के भी भाई के भी पेरेंट्स उस पर भरोसा करने लग गए। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा यार। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना है माँ बाप के सामने, तो आपको कुछ तो उखाड़ना ही पड़ेगा, मतलब प्रूव तो करना पड़ेगा अपने आप को कि आप यहाँ पर कुछ तो हो, और
कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। तो बस मेरा तो कहना यही है कि स्टार्टिंग में आपको सब बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और कितनी कमाल है आप देख सकते हो। मुझे एंड में जाना था जिम में ताकि मैं वर्कआउट वगैरह कर सकूं, पर मुझे घर पे ही डंबल मिल गया। कितनी अजीब बात है ना, पर मैंने ये सोचा भी नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि यही दिमाग में रखना है कि मुझे जिम जाना है इसलिए 1-2 महीना मेहनत करो। बिना सोचे मेहनत करो यार। ऐसे करो कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, यही जो है यही है, ऐसे दिमाग में रख के वो चीज़ करो और खुद को प्रूव करो। आपको जो अंत में रिजल्ट मिलेगा वो आपने जो सोचा है उससे भी अच्छा होगा, ये मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ। और आपको जब टाइम मिलेगा तब अभी जो मैंने 2 सेंटेंसेस बोले उसको डीप थिंक करके सोचना और देखना कि इसमें बात है, मतलब ये तो सोचने की ही बात है। और हाँ भाई, बराबर लग रहा है, ऐसा आपको लगेगा ही। तो मेरा कहना इतना ही है कि आपको कुछ भी बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ती है, चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ। तो बस यार यही था मेरा कहना। आपको अगर आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है या फिर किसी को भी कन्विंस करना है तो सबसे पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और आपको जिस भी फील्ड में प्रूव करना है वो आप देख सकते हो, छोटी छोटी स्टेप्स लेकर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिलहाल तो ये नीचे रखते थे और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।